हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज का टॉपिक है साइबर क्राइम की जो सीरीज़ चल रही है हमारी वीडियोस की प्लेलिस्ट की, उसमें ये तीसरा वीडियो लेकर आ रहा हूँ मैं। साइबर क्राइम पार्ट थ्री सॉरी साइबर क्राइम पार्ट थ्री है ये। इसके अंदर दोस्तों आज हम जानेंगे कि हैकिंग क्या है, हैकर क्या है, कौन हैकर्स होते हैं, कितने प्रकार के हैकर्स होते हैं और टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स, कितने प्रकार के साइबर क्राइम्स होते हैं। आज के इस छोटे से वीडियो में हम ये जानकारी लेकर के आए हैं आपके लिए। और ये क्वेश्चन आया था मेरे पास, तो उसकी सर साइबर क्राइम क्या होता है, हैकिंग क्या होती है, हैकर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में आप छोटा सा वीडियो लेकर आइए। क्योंकि मेरी पहली वीडियो साइबर क्राइम नाउ ए डेज़ के नाम से थी, उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया आप सब ने। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को भी उतना ही रेस्पॉन्स, उससे ज़्यादा प्यार देंगे अपना। लाइक कमेंट्स शेयर, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मैं नॉलेज इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी भारतवासियों तक, देशवासियों तक मेरे पहुँच सके और वो साइबर फ्रॉड से बच सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, वीडियो में ज़्यादा समय ना ख़राब करते हुए आगे चलते हैं। हैकिंग क्या है जान लेते हैं। सबसे पहले सर मैं इसकी दोस्तों डेफिनेशन समझाने की कोशिश करूँगा आपको। हैकिंग इज़ आइडेंटिफाइंग वीकनेस इन कंप्यूटर सिस्टम्स और नेटवर्क्स। हैकिंग के थ्रू जो हैकर्स होते हैं वो कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क्स के अंदर कमज़ोरी ढूंढते हैं कि क्या वीकनेस है, कहाँ पर इसकी वल्नरेबिलिटी है, जिसको वो एक्सप्लॉइट कर सकें। और एग्जांपल ऑफ हैकिंग है यूजिंग पासवर्ड क्रैकिंग एल्गोरिदम टू गेन एक्सेस टू ए सिस्टम। पासवर्ड्स एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए, पासवर्ड्स को क्रैक करने के लिए एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए उस सिस्टम, पर्टिकुलर सिस्टम या मोबाइल या कोई भी नेटवर्क को ब्रीच करने के लिए, उसका एक्सेस पाने के लिए किया जाने वाला काम को हैकिंग कहते हैं। ये आम बोलचाल की भाषा में समझा रहा हूँ दोस्तों आपको। अब आगे चलते हैं। हु इज़ हैकर, ये क्वेश्चन है कि हैकर आखिर है कौन, ये कितने प्रकार के होते हैं। हैकर क्या है? हैकर इज़ ए पर्सन हु फाइंड्स द एक्सप्लॉइट्स द वीकनेस इन कंप्यूटर सिस्टम्स और नेटवर्क्स टू गेन एक्सेस। बेसिकली ये क्या करते हैं हैकर्स, ये काफ़ी कंप्यूटर के फील्ड के अंदर काफ़ी चीज़ें जानकारी सीखे हुए होते हैं। ये कंप्यूटर के अंदर या सिस्टम और नेटवर्क्स के अंदर वल्नरेबिलिटीज़ और एक्सप्लॉइटेशंस ढूंढ लेते हैं इजीली, क्योंकि इनको इसकी प्रॉपर नॉलेज होती है कहाँ पर कैसी नॉलेज के थ्रू इनको एक्सेस गेन करना है। बेसिकली अनऑथराइज्ड एक्सेस जो करते हैं वो ये ढूंढ लेते हैं। ये क्या होते हैं, हैकर्स आर यूजुअली स्किल्ड कंप्यूटर प्रोग्रामर्स। ये इतने अच्छे कंप्यूटर प्रोग्रामर्स होते हैं और इन्हें कंप्यूटर सिक्योरिटी की भी पूरी नॉलेज होती है, जिसकी वजह से ये इजीली कंप्यूटर्स के अंदर एक्सेस गेन करने के लिए माहिर होते हैं। ये जो हैकर्स होते हैं, ये इनकी इंटेंट, इनकी जो इच्छा के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है कि कितने प्रकार के हैं। नॉलेज मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी हैकर्स के अंदर सेम नॉलेज होती है, सेम टाइप की कंप्यूटर नॉलेज होनी ज़रूरी है। बस इनके इंटेंट ही इनको अच्छा या बुरा बनाते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम एक अच्छे हैकर के बारे में जानेंगे, जैसे कि इथिकल हैकर, या कॉमन लैंग्वेज में आ जाएँ तो वाइट हैट हैकर कहा जाता है, जो अच्छे कामों के लिए हैकिंग करते हैं और विद परमिशन करते हैं, विद इन द लॉ एंड लिमिटेशंस में रहते हुए विद परमिशन हैकिंग करते हैं। उनका मेन पर्पज़ होता है कि वो कंप्यूटर का एक्सेस तो गेन करते हैं बट विद परमिशंस करते हैं। सोसाइटीज़, कंपनीज़ एंड बड़े बड़े कंपनीज़ के सॉफ्टवेयर के अंदर वो एक्सेस गेन करके इसलिए करते हैं बेसिकली कि ताकि वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढी जा सकें, एक्सप्लॉइट किस तरह सिस्टम को करा जा सके कि हम इसे पहले ही सिस्टम को एक्सप्लॉइट करके देख लें कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या इसमें वल्नरेबिलिटीज़ हैं, जिससे आउटसाइडर, ब्लैक हैट हैकर या कोई मैलिशियस इंटेंशन वाला हैकर उसको हैक इन कमियों को लेकर कर सकता है। उसको हम पहले ही करके देख लें, फिर उसके अंदर हम उसको पैच कर लें। ये होता है वाइट हैट हैकर या इथिकल हैकर। नंबर 2 पे आता है दोस्तों क्रिमिनल हैकर या ब्लैक हैट हैकर। ये भी वही काम करता है जो वाइट हैट हैकर करता है, बट ये बुरी नीयत, मैलिशियस इंटेंशन
या इसकी बुरी मेंसरिया, अगर कानून की भाषा में आप समझे, मेंसरिया जो मेरे वकील भाई हैं सब जानते हैं, जो लीगल फील्ड से जुड़े हैं, मेंसरिया का कितना बड़ा रोल होता है किसी भी क्राइम को होने के अंदर। ये कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर गेनिंग एक्सेस इसलिए करते हैं कि इन्फॉर्मेशन को चुरा सकें, उसे डार्क वेब पर बेच सकें, ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, लोगों के बैंक खातों से पैसा चुरा सकें, इस तरीके की ये ऑफेंस करते हैं विदाउट एनी परमिशन, इसलिए इन्हें ब्लैक हैट हैकर कहा जाता है। एक प्रकार के दोस्तों और हैकर होते हैं जिन्हें ग्रे हैट हैकर कहा जाता है। ये ना तो वाइट हैट हैकर की तरह करते हैं, ना ब्लैक हैट हैकर की तरह करते हैं। ये सिर्फ अपने आप को एक उपलब्धि महसूस कराने के लिए सिस्टम्स को हैक करते हैं और फिर बाद में अपनी ही मर्ज़ी से कंपनी वालों को या जिसका भी सिस्टम इन्होंने हैक किया बता देते हैं कि इसके अंदर वल्नरेबिलिटी ये थी। ये सिर्फ अपने मन की खुशी के लिए करते हैं। होते ये ब्लैक हैट हैकर की ही तरह हैं, काम वैसे ही करते हैं, बट ये सिस्टम्स को नुकसान नहीं पहुंचाते, डाटा चोरी नहीं करते हैं या कोई ऑफेंस नहीं करते हैं इस तरीके का। बट ये एक ऐसे सर्किल के अंदर रहते हैं क्योंकि इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये कभी भी वाइट हैट हैकर का रोल निभा सकते हैं, कभी भी ब्लैक हैट हैकर का रोल निभा सकते हैं। इन पर यह नहीं कहा जा सकता कि ये अच्छी नीयत से काम कर सकते हैं या बुरी नीयत से, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अब दोस्तों तीसरा हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ साइबर क्राइम। आई थिंक साइबर क्राइम मैं बता चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार रिवाइज़ कर देता हूँ उसको। साइबर क्राइम इज़ ए यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क्स टू परफॉर्म इलीगल एक्टिविटीज़। कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स का इस तरह यूज़ करना ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए जो इलीगल हैं कानून के अंदर, और कंप्यूटर्स के अंदर ऐसे वायरसेस डालना, उनको हैक कर देना, उनका डाटा को स्टील चुरा लेना और डार्क वेब पर उसको बेच देना या उसकी एवज में फिर फिरौती मांगना, ये साइबर क्राइम है। बेसिकली अनऑथराइज्ड एक्सेस जब गेन करता है कोई, तो वो वहीं पर उसकी मेंसरिया ख़राब हो गई और उसने क्राइम कर दिया। टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम पे आते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो कोई बात नहीं। मैं कोशिश करता हूँ कि 10-15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो ना बनाऊँ, फिर भी क्योंकि आज 3-4 सवाल एक साथ साइबर क्राइम के ही इकट्ठे होकर के आए थे दोस्तों, इस रिगार्डिंग मुझे इसलिए वीडियो थोड़ी सी लग रहा है कि 10-12 मिनट की हो सकती है। साइबर क्राइम का फर्स्ट है कंप्यूटर फ्रॉड। टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम की लिस्ट में इसमें क्या होता है, इंटेंशनल डिसेप्शन फॉर पर्सनल गेन वाया द यूज़ ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। जानबूझ के कंप्यूटर के अंदर एक्सेस गेन किया जाता है हैकर्स के द्वारा मैलिशियस इंटेंशन के साथ कि उसमें से डाटा वगैरह चुरा सकें या करप्ट कर सकें। प्राइवेसी वायलेशन नंबर 2, इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुरा लिया जाता है, फिर ब्लैकमेलिंग वगैरह की जाती है, जैसे मेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स और सोशल मीडिया वेबसाइट्स, जिससे आपके कुछ फैमिली फ़ोटोज़ वगैरह स्टील कर लिए जाते हैं, चुरा लिए जाते हैं। फिर आपको उसके कुछ क्लिपिंग्स भेज करके ब्लैकमेल किया जा सकता है। आइडेंटिटी थेफ्ट, स्टीलिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम समबडी एंड इम्पर्सोनेटिंग दैट पर्सन। ये जो पॉइंट है नंबर 3, आइडेंटिटी थेफ्ट, इसके रिगार्डिंग मैंने जो अभी पीछे वीडियो बनाई थी गवर्नमेंट इम्पर्सोनेशन स्कैम के नाम से, वो क्राइम जो होता है वो इसी वाले कैटेगरी में फॉल करता है आइडेंटिटी थेफ्ट के अंदर। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जा कर के देख लें, तो ये आइडेंटिटी थेफ्ट समझ में आ जाएगा आपको। इसके अंदर क्या होता है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी बंदे की या किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की चुरा ली जाती है, फिर उसके नाम से बैंक्स को मेल भेजे जाते हैं कि ये पर्टिकुलर अकाउंट आप बंद कर दो, ये साइबर क्राइम में इन्वॉल्व है, हालांकि वैसा ना होता नहीं है। नंबर 4 है शेयरिंग कॉपीराइट फाइल्स इन्फॉर्मेशन। दिस इन्वॉल्व्स डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉपीराइट प्रोटेक्टेड फाइल्स सच एज ई बुक्स और कंप्यूटर प्रोग्राम्स। यानी कि इसके अंदर जो फाइलें हमारी कॉपीराइट के अंदर हमने अपनी रिज़र्व करा रखी हैं कि हमारे अलावा उनको कोई छापेगा नहीं, ई बुक्स होती हैं, इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती हैं, ट्रेडमार्क जैसे आप रजिस्ट्रेशन समझ सकते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन को चुरा लेना और ऑनलाइन ओपन मार्केट में उसको सेल कर देना विदाउट एनी परमिशन। नंबर 5 पे आता है इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। इसके अंदर अनऑथराइज्ड एक्सेस लेकर के बैंक कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स के अंदर इलीगल फ़ंड ट्रांसफ़र कर लिए जाते हैं हैकर्स द्वारा। बेसिकली ये सब कुछ ब्लैक हैट हैकर्स द्वारा किया जाता है। नंबर 6 पे है इलेक्ट्रॉनिक मनी लॉन्ड्रिंग। दिस इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ ए कंप्यूटर ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग।
इलीगल पैसे को, ब्लैक मनी को वाइट ट्रांजेक्शन करने का जो ये पूरा सिनेरियो होता है उसे इलीगल इलेक्ट्रॉनिक मनी लॉन्ड्रिंग की कैटेगरी में आता है। एक आता है आपका नंबर 7 पे एटीएम फ्रॉड। दिस इन्वॉल्व्स इंटरसेप्टिंग एटीएम कार्ड डिटेल्स सच एज अकाउंट नंबर एंड पिन नंबर्स। दीज डिटेल्स आर देन यूज टू विड्रॉ फंड्स फ्रॉम द इंटरसेप्टेड अकाउंट्स। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। जब आप कभी एटीएम से पैसे निकालने जाएं तो वहाँ चेक कर लें कि कोई ऐसा सिलिकॉन टेप या कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी चिपकी हो जहाँ आप कार्ड डाल रहे हैं। वहाँ पर कार्ड को वो स्कैन कर लेता है। आपको लगता है आपका कार्ड काम नहीं कर रहा, बट एक्चुअली वो आपका कार्ड को स्कैन कर चुका होता है। बाद में आपके जाने के बाद वहाँ वो हैकर या फ्रॉड करने वाला बंदा आता है, क्रिमिनल, उसके ऊपर से वो नंबर निकाल के छपे हुए होते हैं, उस पर छप जाते हैं। ऐसी वो स्किन टाइप की होती है। सिस्टम ऐसा चल गया है कि फिर वो उसको अपने जो बनाए हुए मैलिशियस डेबिट कार्ड्स या क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उनके यूज़ करते हुए उनको आपके खाते से पैसे विड्रॉ हो जाएंगे और आपके पास मैसेज भी नहीं आएगा। विड्रॉल का मैसेज आपको जब पता लगेगा, जब आप कभी अपने लिए ज़रूरत के लिए पैसे निकालने जाएंगे तो आपका अकाउंट सफ़ा, बिल्कुल साफ एकदम। एक है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स। दिस इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन मल्टीपल लोकेशंस टू अटैक सर्वर्स विद अ व्यू ऑफ शटिंग देम डाउन। इसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है, इसका एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप एक मैकडोनाल्ड ऑनलाइन ऑर्डर लेते हैं, मैकडोनाल्ड्स के लिए, पिज़्ज़ा के लिए। मैक्स टू मैक्स ऑर्डर 10, 20, 50 आते होंगे दिन भर में, 100 आ जाते होंगे। तो इसमें हैकर्स क्या करते हैं, लॉस पहुँचाने के लिए कंपनीज़ को एकदम से 8,000, 80,000, 20,000 ऑर्डर्स आपको पिट को इनपुट कर देंगे कंप्यूटराइज तरीके से। और जैसे ही वो ऑर्डर्स बन के तैयार होते हैं उनको डिनाइल ऑफ सर्विस के तौर पर क्या होता है कि सिस्टम शट डाउन हो जाता है। इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है, बेसिकली मैं थोड़ा सा भटक गया था, इसके लिए सॉरी। एक्चुअली डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक ये होता है कि किसी भी कंप्यूटर के थ्रू कोई ऐसी कमांड्स, मल्टीपल कमांड्स हैकर्स डाल देते हैं कि वो कमांड्स मल्टीप्लिकेशन के तौर पर बार बार ऑर्डर्स जनरेट करती रहती है। इससे क्या होता है कि जो सर्वर होता है वो क्रैश कर जाता है और डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हैपन हो जाता है। लास्ट है स्पैम, सेंडिंग अनऑथराइज्ड ईमेल्स। दीज ईमेल्स यूजुअली कंटेन एडवर्टीजमेंट्स। ऐसे स्पैम मेल भेजना जिनमें अलग तरह के एडवर्टीजमेंट्स वगैरह होते हैं और उसमें कोई लिंक दिया हुआ होता है। यदि आप उसमें एक्चुअली लालच भी दिया हुआ होता है स्पैम्स के अंदर कि इस मेल पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर इतना जाकर आपको इतना लॉटरी मिलेगी, आपको ये इनाम मिल रहा है, वो इनाम मिल रहा है, और बिल्कुल ओरिजिनल मेल लगेगा आपको कि ओरिजिनल वेबसाइट से मिला है। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। इन चक्करों में आप ना फंसें। आज के वीडियो में इतना ही। टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम में एक बार दोहरा देता हूँ उनकी हेडिंग्स। नंबर 1 कंप्यूटर फ्रॉड, नंबर 2 प्राइवेसी वायलेशन, आइडेंटिटी थेफ्ट, शेयरिंग कॉपीराइट फाइल्स जिसके अंदर आपकी कॉपीराइटेड फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चुराकर डार्क वेब पर भेज दिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिक मनी लॉन्ड्रिंग, एटीएम फ्रॉड, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट स्पैम। इस वीडियो की आगे की श्रेणी में, आगे की कड़ी के अंदर हम लेकर के आएंगे व्हाट इज़ इथिकल हैकिंग, क्योंकि ये क्वेश्चंस मेरे पास आ ही चुके हैं सब। बट क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, 13 मिनट कुछ सेकंड की वीडियो हो चुकी है ऑलरेडी। आगे के टॉपिक में हम पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट्स टू योर कंप्यूटर सिस्टम्स, इसको ब्रीफली समझेंगे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि ऐसे ही जानकारी लेकर मैं आपके पास आता रहूं। आपका प्यार पाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार का अभिलाषी, आपका दोस्त एडवोकेट हसीनुद्दीन। कृपया इन वीडियो को शेयर करें अपने लिंक सर्किल में, कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी लोग हैं, ताकि लोगों को जानकारी मिले। और कमेंट के अंदर आप सभी लोगों से विनती है हाथ जोड़कर कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे क्वेश्चंस दें जिनके ऊपर मैं वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।